हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी पेट से संबंधित 25 टॉप प्रश्न यहाँ पर हम डेली करते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके यूपी पेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, महानदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ताप्ती नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है आपकी हिमालय नदी से नहीं निकलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 3, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील जो है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 4, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में गंगा नदी निम्न में से किस स्थान को नहीं छूती है? यानी किस स्थान को छूकर जो है नहीं निकलती है? तो लखनऊ शहर जो है इसको छूकर नहीं निकलती है। कानपुर, गाजीपुर, पटना ये तीनों को जो है छूकर निकलती है, लेकिन लखनऊ से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी जो है ये आपके राजस्थान में प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो कौन सी प्रायद्वीप नदी जो है भारत की कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा? देखो, ताप्ती नर्मदा जी ये जो है आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो कौन महानदी जो है आपकी पूर्व की ओर बहती है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? सदाहरित है, अल्पाइन है, सवाना है, पर्णपाती है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है तो सदाहरित जो है इसका प्रकार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो प्रश्न 9 का जवाब कीजिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो शीर्ष राज्य आपको बताना है कि भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो गुजरात तथा महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अग्रणी उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है। तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपी पेट में पूछे जाएंगे। दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न करेंगे। 25 में से आपको आज 10 प्रश्न आपको सही करना है। तो जिसके भी ईमानदारी से 10 प्रश्न सही होंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो जूट उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो आपका दूसरा स्थान है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है। तो महाराष्ट्र में जो पिंपरी संबंधित किससे स्थित है? तो ये आपके एंटीबायोटिक कारखाने से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस नगर को भारत का बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो जादूगोड़ा जो स्थान है यहाँ पर आपका यूरेनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न 16 का जवाब कीजिए। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है?
तो आपके कहाँ पर स्थित है? तो गंगा जो है यहाँ पर आपका फरक्का बांध स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है आपके 1973 में चालू की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके एलोरा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। राजगीर अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजगीर अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। राजगीर अभयारण्य जो है ये आपके बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है? तो लोथल जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सभ्यता में जो महान स्नानागार हैं ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो चोल वंश का प्रमुख केंद्र आपको बताना है। तो तंजौर जो है ये आपका चोल वंश का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रथम शताब्दी ईस्वी में पांडवों ने अपनी किसे राजधानी बनाया था? तो किसे पांडवों ने जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मदुरै जो है इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने कल्प सूत्र की रचना की थी? तो कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु जो थे इन्होंने कल्प सूत्र की रचना की थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न हमने किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और 25 प्रश्न में से अगर आपके स्कोर 10 रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।